गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपको राकेश जानी के साथ। किसी ने बड़ा खूब कहा है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। ज्ञान देने वाला चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा, मगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, हम सभी के लिए। एक राजा था। अब राजा के दरबार में बरोबर बीच में एक सोने का पिंजरा था, और सोने के पिंजरे के अंदर एक पैरोट था, एक पोपट रखा हुआ था। बोलता हुआ पोपट था जो राजा को बहुत पसंद था। अब दरबार में उसको स्थान दिया गया था। अब उसी राजा के दरबार में एक पंडित जी आया करते थे। अब जब वो पंडित जी आते, कोई ज्ञान की बात करते, कुछ हवन की बात करते, और सभा खत्म होने के बाद जब पंडित जी जाते तब राजा और दरबारी को कहते, हरि मिले तो बंधन छूटे। अब जाते जाते ऐसा बोलते, तब पोपट बोलता वहाँ पे, गलत बात। पंडित जी को बुरा लगा। वापिस 2-4 दिनों के बाद राजा ने बुलाया, वापिस चर्चा हुई, कुछ पूजा पाठ करवाया। अब जाते जाते पंडित जी ने बोला कि हरि मिले तो बंधन छूटे। पोपट ने बोला गलत बात। वापिस 2-3 दिन गए, वापिस महाराज ने उसको बुलाया, वापिस कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाया। राजा बड़ा धर्मी था और पूजा पाठ में मानने वाला। अब जब वो ख़त्म किया पंडित जी ने वापिस, तब पंडित जी ने बोला अगर हरि मिले तो बंधन छूटे। पोपट ने बोला गलत बात। अब ये होने लगा। अब पंडित जी को शर्म आने लगी, दरबारी भी हंसने लगे कि ये क्या है, पोपट क्यों ऐसा बोलता है, गलत बात गलत बात। अब पंडित जी को बुरा लगने लगा कि अब कैसे जाऊं राजा के दरबार में, पोपट जो है, पैरोट जो है, मेरी मजाक उड़ाता है। तो ये पंडित जी ने अपना जो गुरु था, उसको बात बताई कि इस तरह से है, मैं राजा के दरबार में जाता हूँ, पूजा पाठ करवाता हूँ, वहाँ पे एक पैरोट है और इस तरह से बात करता है। अब जो पंडित जी का गुरु था और उन दोनों ने मिलकर, पंडित जी और उसके गुरु ने एक मीटिंग की रात के समय पैरोट के साथ कि भाई ये पंडित यहाँ आता है, पूजा पाठ की बात करता है और तुम बोलते हो गलत बात, हरि मिले तो बंधन छूटे, तुम बोलते हो गलत बात, ऐसा क्यों करते हो। तो पैरोट ने अपनी कहानी सुनाई कि देखो पंडित जी, मैं आज़ाद था, किसी ने मुझे पकड़ा, लोहे के पिंजरे में मुझे रखा। फिर एक बड़े सेठ आए, उस सेठ ने मुझे पसंद किया, फिर अपने घर पे, बंगले पे चांदी के पिंजरे में मुझे रखा। अब थोड़ा समय हुआ, यहाँ पे महाराज का कुछ प्रसंग था, तो महाराज को गिफ्ट देने के लिए वो सेठ जी भी आए। मैं बोलता था, महाराज को पसंद आया तो महाराज ने मुझे ले लिया। अब मैं सोने के पिंजरे में हूँ, तो मेरा तो बंधन वही का वही रहा। मैं नाम भी लेता था, हरि का भी नाम लेता था, मैं आज़ाद था, पर आज मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ। तो गुरु ने बताया, पंडित जी के गुरु ने, कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, उस हिसाब से अब तुम करना। ठीक है। अब जब सुबह हुई तब जो पैरोट था वो वहाँ पे पिंजरे के अंदर नीचे बस जैसे मर गया था, मरा हुआ पड़ा। तो जो सैनिक थे वो भागते हुए आया, देखा और महाराज को उठाया कि अपने जो पैरोट था, बोलते हुआ पैरोट, वो मर गया है ऐसा लगता है। महाराज तुरंत आए, उसने पिंजरा खोला और देखने की कोशिश की, हाथ में लिया पैरोट को, और जैसे ही हाथ में लिया पैरोट वहाँ से उड़ा और उड़ते हुए बोला अगर गुरु मिले तो बंधन छूटे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ एडवाइस या सलाह या आपके हित में कुछ देता है तो समझो वो कहीं ना कहीं आपका गुरु है। कोई बात के लिए, कोई छोटी सी बात के लिए या कोई छोटे से आइडिया के लिए अगर आपको आइडिया मिलता है तो वो लेना चाहिए। अपना जो ईगो है, अहंकार है, उसको साइड में रखना चाहिए। इसलिए हमेशा
राकेश जानी आपसे कहता है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये बात बहुत हमें कुछ सिखाती है अपने जीवन के अंदर। बस उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर। जितने भी स्ट्रगल्स है उसको ओवरकम कीजिए, ओके, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग सोचने लगे आपके जैसा। जय हिंद।